10 मिनट में 50 खबरें। व्यापम से जुड़ी नम्रता दामोर की मौत की फाइल फिर खुलेगी। आज तक की खबर का असर। उज्जैन के एसपी मनोहर वर्मा ने दिए जांच के आदेश। 7 जनवरी 2012 को उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी नम्रता की लाश। व्यापम के जरिए एमबीबीएस में हुआ था नम्रता का दाखिला। नम्रता की मौत को पुलिस ने बताया था खुदकुशी। इसी केस की तफ्तीश करने के नम्रता के घर पहुंचे थे आज तक खोजी पत्रकार अक्षय सिंह। इस तफ्तीश के दौरान अक्षय सिंह की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। संदिग्ध हालत में मौत से पहले अक्षय ने हासिल कर ली थी नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पीएम रिपोर्ट से मिले संकेत। गला घोटने से हुई नम्रता की मौत। नम्रता डागोर का एक प्रकरण है जो वर्ष 2012 में घटित हुआ था। उस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन हुई है और उस प्रकरण की रिव्यू करने के लिए एसडीपी तराना को मैंने कहा। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर शिवराज सरकार का सरेंडर। तफ्तीश के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में अपील। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के साथ ललित मोदी की नजदीकी को लेकर नया खुलासा। 2007 में वसुंधरा सरकार ने ललित मोदी को पद्म सम्मान देने की सिफारिश की थी। 28 जुलाई 2007 को खेल परिषद के माध्यम से ललित को पद्म सम्मान दिलाने की सिफारिश। खेल परिषद ने 2 बार आरसीए को लिखा पत्र। खुलासे पर बोले आरसीएम के सचिव सुभाष जोशी। कहा उस वक्त ललित की वजह से ऊंचाई पर जा रहा था क्रिकेट, लिहाजा सिफारिश सामान्य बात। चौबीस साल बाद फिर सुनी गई दाऊद की आवाज। गुजरात के एक निजी चैनल का दावा। मोबाइल पर लिया दाऊद का इंटरव्यू। दाऊद ने 24 साल पहले इंडिया टुडे को इंटरव्यू देने का किया जिक्र। दाऊद की आवाज की आज तक नहीं करता पुष्टि। गुजराती चैनल के दावे के मुताबिक दाऊद ने क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़ाव पर भी की बात। लास्ट टाइम 24 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे को। मेरा बॉलीवुड और क्रिकेट के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं इन दोनों ही चीजों को पसंद करता हूँ। अफगान सरकार और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच मुरी में 7 जुलाई को हुई बैठक। चीन, अमेरिका के भी प्रतिनिधि भी हुए शामिल। पाकिस्तान ने की मेजबानी। 26/11 मुंबई हमले में डेविड हेडली का बयान दर्ज कर सकती है मुंबई पुलिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सकता है बयान। दौसा हादसे पर पहली बार सामने आया है हेमा मालिनी का नजरिया। ट्वीट में मृतक बच्ची और घायलों के प्रति व्यक्त की संवेदना। हेमा मालिनी ने हादसे के लिए बच्ची के पिता को बताया दोषी। ट्वीट में लिखा, बच्ची के पिता अगर ट्रैफिक नियम का पालन करते तो बच सकती थी मासूम की जान। अपने एक ट्वीट में हेमा ने मीडिया और कुछ लोगों पर मड़ा आरोप। लिखा, सनसनी के भूखे लोगों ने चोट के दौरान भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। हेमा मालिनी की मर्सिडीज और ऑल्टो कार से हुए हादसे में बच्ची की मौत पर दौसा पुलिस को नोटिस। राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने दौसा पुलिस से किया सवाल, हेमा मालिनी के साथ अस्पताल क्यों नहीं भेजी गई थी घायल बच्ची। एसएन सहाय होंगे दिल्ली के नए गृह सचिव। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बनी सहमति। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। 1 रैंक 1 पेंशन का उठाया मुद्दा। लिखा, चुनावी मुद्दा था लेकिन साल बीतने पर नहीं हुआ पूरा। अन्ना ने दी चेतावनी, पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जल्दी नहीं पूरी हुई तो करूंगा आंदोलन। सामना में बीजेपी पर फिर वार। लिखा, भंडारा गोंदिया के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की हार और विदर्भ में 48 घंटे में 10 किसानों की मौत बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं। सामना में उद्धव ने सीएम फडणवीस पर साधा निशाना। लिखा, किसान खुदकुशी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अमेरिकी दौरा।
मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार पर निकलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी चांद। ईद के मौके पर श्रीनगर जाकर मुबारकबाद कहने का प्लान। आज रूस के उफा पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में होंगे शरीक। शाम में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक पर होगी बात। उफा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले होगी मुलाकात। शुक्रवार को पाक पीएम नवाज शरीफ से हो सकती है मुलाकात। कजाकिस्तान की राजधानी आस्तान में बिजनेस मीट में शामिल हुए पीएम मोदी। दोनों देश के बिजनेस लीडरों और सीईओज को किया संबोधित। पीएम ने कारोबारियों को दिया मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज और शहरी बुनियाद ढांचा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। आपके राष्ट्रपति जी ने नुरली जोर एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया है। भारत में भी मेक इन इंडिया एक उसी प्रकार का समान प्रकार का कार्यक्रम है और इसलिए हम मेक इन इंडिया के लिए इनवाइट करते हैं। आम आदमी पार्टी में फिर मचा अंदरूनी घमासान। पार्टी के 3 सांसदों की नाराजगी की खबर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने पार्टी की राज्य अनुशासन समिति को लिखी चिट्ठी। संजय सिंह पर लगाया पार्टी की आत्मा नष्ट करने का आरोप। खालसा के अलावा पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी और फरीदकोट से सांसद साधु सिंह के भी विरोधी गुट में होने की खबर। संगरूर के सांसद भगवंत मान इस गुट में शामिल नहीं। जहां तक संगठन निर्माण की बात है, एक नया संगठन का ढांचा वहां तैयार हुआ है। उससे कुछ साथी सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं। उनकी असहमति किन मुद्दों पर है, इस पे उनसे बातचीत करेंगे। सांसदों की नाराजगी की खबर से आम आदमी पार्टी का नेतृत्व नाराज। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चारों सांसद से मांगी रिपोर्ट। पूछा साल भर में पार्टी और क्षेत्र के लिए क्या क्या किया, ब्यौरा दें। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में किया बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए महासंपर्क अभियान का आगाज। व्यापम को लेकर सवालों से बचे। बीती रात मुंबई के जूते के शोरूम में लगी आग। बेसमेंट से फैली आग को बुझाने में दमकल वालों को 5 घंटे करनी पड़ी मशक्कत। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में फिर दिखी समाजवादी पार्टी के नेताओं की दबंगई। चित्रकूट में जमीन हड़पने के लिए बुजुर्ग महिला पर ढाया जुल्म। गिराया मकान, हत्या की दी धमकी। कानपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी। गर्भवती महिला सहित पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने से छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश। कॉलेज के छत से कूदी। फिलहाल अस्पताल में हालत स्थिर। चश्मदीदों के मुताबिक छात्रा प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकलते ही लगा दी छत से छलांग। मामले पर कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने साधी चुप्पी। बुलंदशहर में लूटा ट्रक। पुलिस ने मैनपुरी में किया जब्त। ट्रक पर लदा था करीब 40 लाख का पेंस। कानपुर से गाजियाबाद जा रहा था ट्रक। रास्ते में सवारी बनकर चढ़े लुटेरे ड्राइवर और कंडक्टर को बेहोश कर ले उड़े ट्रक। गया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर पर आतंकियों की काली नजर। एसएसपी मनु महाराज को मिले मैसेज में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी। धमकी भरे मैसेज के बाद मंदिर की सुरक्षा कड़ी। डीएम और एसएसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। कोयम्बटूर में 3 साल की बच्ची पर टूटा मालकिन का कहर। कहना नहीं मानने पर गर्म चम्मच से मुंह और पैर दागा। लखनऊ में बीती रात एक मां और बेटी की हत्या से सनसनी। 80 साल की बुजुर्ग और उसके 40 साल के बेटी की धारदार हथियार से हत्या। गाजियाबाद में बेखौफ लुटेरे। एक लोहा कारोबारी के कर्मचारी से लूटा 24 लाख। पुलिस तलाश में। ठाणे में प्रेमी जोड़ी की खुदकुशी की कोशिश। प्रेमी बचा, प्रेमिका की मौत। दोनों बिहार के रहने वाले। पुलिस जुटी मामले की पड़ताल में। अंबाला में एक गहने की दुकान में दिन दहाड़े लाखों की डकैती। 5 हथियारबंद लुटेरों ने डाला डाका। सीसीटीवी से फरार डकैतों की पुलिस को तलाश।
सागर में कारोबारियों को अगवा कर लूटे 80 लाख। सागर विदिशा हाईवे पर बदमाशों ने घात लगाकर दिया लूट को अंजाम, पुलिस की तलाश जारी।